हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है राखी से रिलेटेड और स्टोरी है समीर की कि समीर इसी राखी पर, ये जो अभी गई है, इस राखी पर क्यों, किस रीजन से अपने ही पापा की बहन बने। और ये जो सजेशन था वो उनकी मदर ने ही उनको दिया, उनकी माँ ने ही उनको दिया। मतलब एक माँ ने अपने बेटे को अपनी ही ननद बना लिया, अपने पति को राखी बंधवा दी अपने बेटे से। एक बेटे ने अपने पापा की बहन बनकर उनको राखी बांधी। पर ऐसा क्या हो गया था, क्यों समीर को ऐसा करना पड़ा, क्यों समीर की मॉम को ऐसा करना पड़ा, वो चलिए आपको फुल स्टोरी बताते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। समीर के जो पापा हैं वो 8 भाई हैं और 8 भाइयों से छोटी उनकी एक बहन है। और अगर हम देखें कि 8 भाई और फिर उनकी 9वें नंबर पर अगर जो बहन होगी, तो जो सबसे बड़े बच्चे की जो एज है वो 9वें बच्चे की मतलब कंपैरिजन में कितनी कम होगी, ये हम एक नॉर्मल सी बात समझ सकते हैं। और टाइम पर समीर के जो पापा हैं उनकी शादी हो गई थी, फिर समीर भी उसी टाइम से ही मतलब 1 ईयर के अंदर ही समीर का बर्थ हो गया था। तो समीर की और इनकी जो बुआ है उसकी एज में मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था कि जैसे कोई भी इस बात पर सवाल उठा सके कि समीर अगर अपनी बुआ का जो लुक है वो लेते हैं। तो हुआ क्या कि समीर की जो बुआ हैं उनकी शादी हो रखी थी और समीर के जो फादर हैं वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। बट उनके साथ हुआ क्या कि समीर के पापा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनकी आईज में उनकी जो मतलब एक मानसिक स्थिति होती है, जो मेंटल सिचुएशन होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब वो कोई चीज बोलते हैं बट उनको वो चीज ज्यादा याद नहीं रहती है बाद में। और समीर अपने पापा के इकलौते बेटे हैं और समीर की जो मदर हैं वो अपने हस्बैंड की इस कंडीशन से, देखिए कोई भी वाइफ, कोई भी बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, अगर फैमिली मेंबर को कुछ हो जाता है तो उनको मतलब बहुत टेंशन रहती है। वो हर तरह से चाहते हैं कि जो भी बीमार इंसान है वो ठीक रहे, मतलब अंदर से खुश रहे, उसको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। तो समीर की जो बुआ है उसको अटैक आ जाता है और उसकी हो जाती है डेथ। और समीर के पापा की तबीयत पहले ही सही नहीं थी, तो उनकी जो बुआ थी वो समीर के फादर की बहुत लाडली थी, बहुत प्यार करते थे समीर के पापा अपनी बहन से। तो समीर की जो बुआ थी उनकी डेथ हो जाती है और ये बात समीर के पापा हैं उनसे छुपाई जाती है, उनको बताते नहीं है घर वाले कि ऐसा कुछ हो गया है। और क्योंकि समीर के पापा पहले ही ठीक नहीं थे, उनकी जो मेंटल सिचुएशन थी वो भी ठीक नहीं थी और उनकी जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं थी, उनकी आईज में भी कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी और बॉडी से भी मतलब वीक हो गए थे। मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी और टाइम से खा पी भी नहीं पा रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें समीर के फादर को थी। तो उनके घर वालों ने सोचा कि अगर अभी हम इसको इस बारे में बताएंगे तो ये उस चीज को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि समीर की जो बुआ थी वो अपने पापा, अपने भाई की बहुत ज्यादा ही लाडली थी, बहुत ज्यादा ही वो उसको प्यार करते थे। ये बात छुपा तो लेते हैं बट होता क्या है कि देखिए अभी आई थी राखी और राखी पर सबकी बहनें जाती हैं भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो ऐसे ही समीर के पापा को भी वेट था कि मेरी भी बहन आएगी मुझे राखी बांधने के लिए। बट समीर की बुआ तो आ नहीं सकती थी बिकॉज वो इस दुनिया में थी ही नहीं। और समीर और उसकी मॉम अपने मतलब समीर के पापा को ये चीज बताना ही नहीं चाहते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि वो आ नहीं पाएंगी। ये बात वो उनसे पूरी तरह से छुपा के रखना चाहते थे। पर समीर के जो फादर हैं उनको अंदर से एकदम से ये खुशी थी कि उनकी बहन आएगी और उनसे मिलेगी भी और उनको राखी भी बांधेगी। तो वो बार बार अपनी वाइफ को बोलते थे, समीर की मॉम को बोलते थे कि
शांति आने वाली है और वो मुझे राखी बांधेगी और मैं बहुत खुश हूँ राखी के त्योहार को लेकर। समीर अपने मम्मी की अपने पापा की दोनों की बातें सुनता रहता था, बट उसको समझ में नहीं आता था कि जब राखी पर बुआ नहीं आएंगी तो आखिर होगा क्या, पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, कहीं उनकी कहीं उनकी जो तबीयत है वो ज्यादा खराब ना हो जाए। समीर की मॉम और समीर एक दिन मतलब रात को एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले राखी से कि बुआ का आना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं आएंगी तो पापा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, कहीं उनको इस सच्चाई का पता ना चल जाए और पापा की जो तबीयत है वो ज्यादा खराब ना हो जाए। मतलब दोनों माँ बेटे इसी चीज को लेकर बहुत टेंस थे। तो ऐसे ही समीर की जो मॉम है उनके माइंड में आ जाता है कि समीर क्यों ना तुम अपनी बुआ का जो रूप है लेकर वो अपने पापा को राखी बांध दो, क्योंकि तुम्हारे जो नैन नक्श हैं वो तुम्हारी बुआ से काफी मिलते जुलते हैं और तुम्हारे पापा की जो आईज हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो ज्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं, वीक हो गए हैं। तो वो इस चीज को शायद नहीं समझ पाएंगे कि उनकी बहन नहीं आई है और तुम उनकी बहन बनकर उनको राखी बांध देते हो। समीर ये सुनकर एकदम से थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि मम्मी मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ, अगर पापा ने पहचान लिया और फिर हमें उनको रीजन बताना पड़ा तो हम क्या करेंगे। तो समीर की जो माँ है वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बिल्कुल मतलब तुम्हारी बुआ की तरह ही तैयार करूंगी, जैसे वो साड़ी पहनती थी, जैसे वो तैयार होती थी, बिल्कुल उसी रूप में मैं तुम्हें रेडी करूंगी और तुम्हारे पापा तुम्हें सच में नहीं पहचान पाएंगे। बस तुम्हें अपनी आवाज जो है वो अपने बुआ की तरह करनी होगी, मतलब लेडीज की तरह तुम्हें बात करनी होगी। तो उसकी तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि जितनी देर भी तुम अपने पापा के साथ रहो तुम उनकी बहन बनकर ही उनसे बात करो और उनको कोई शक ना हो। समीर अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, तो समीर भी उनकी अपनी जो माँ है उनकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मम्मी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो राखी से एक दिन पहले समीर की जो मम्मी है वो जिस पार्लर में जाती थी वो पार्लर वाली जो ब्यूटिशियन थी उससे बात करती हैं और उसको बोलती हैं कि समीर की जो हैंड्स वगैरह की वैक्सिंग है वो आप कर लीजिए। साड़ी मतलब पैरों तक आती है तो पैरों की जरूरत नहीं है, बट हैंड्स की वैक्सिंग कर दीजिए और फेस का भी फेशियल वगैरह कर देना ताकि समीर का जो लुक है वो एक लेडी की तरह आए, एक लड़की की तरह आए। समीर पार्लर में जाते हैं, पार्लर वाली जो दीदी होती हैं वो उस टाइम पर फ्री रहती हैं, वो पार्लर में उस टाइम पर किसी की एंट्री नहीं करती हैं और सिर्फ समीर को वो बुलाती हैं और समीर का जो थ्रेडिंग करना है, उसका जो फेस के हेयर है मतलब अच्छी तरह से उसकी जो शेविंग वैक्सिंग से ही उसकी जो शेविंग है वो की जाती है, मतलब ताकि उसके फेस पर कोई बाल ना दिखाई दे। उसके हैंड्स की वैक्सिंग करती हैं, मतलब उसको एकदम से अच्छा सा जो एकदम बोलते हैं ना क्लीन जो फेस क्लीन हैंड्स उसके कर देती हैं। और समीर आ जाते हैं अपने घर पर और घर पर आने के बाद समीर की मॉम बोलती हैं कि अब कल मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी और समीर की मॉम उसके लिए कुछ सामान ले आती हैं जैसे विग वगैरह और उसके जो पैरों के साइज के सैंडल्स वगैरह होते हैं, उसके हाथों के साइज की बैंगल्स जो रहती हैं वो उसकी मॉम उसके लिए खरीद कर ले आती हैं। राखी का दिन आ जाता है और उसके पापा पूछते हैं कि शांति कब आएगी, तो समीर की जो माँ है वो बोलती हैं कि वो बोल रही थी कि मैं दोपहर के बाद आऊंगी। तो दोपहर बाद तक का टाइम वो ले लेती है समीर को तैयार करने के लिए। समीर अपने पापा से मिलते हैं और बोल देते हैं कि मुझे आज काम से कहीं बाहर जाना है पापा, मैं घर पर नहीं रहूंगा, तो आप अच्छे से राखी बंधवा लेना और बुआ से अच्छे तरीके से बात करना और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। समीर अपने पापा को ये चीज समझा देते हैं और समीर जाते हैं अपनी मदर के पास और वहां पर उसकी मॉम उसको बोलती हैं कि अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। और समीर जब नहा धोकर आते हैं तो उसकी मॉम उसको पेटीकोट ब्लाउज देती हैं पहनने के लिए, पेटीकोट ब्लाउज उसको पहना देती हैं। उसके बाद उसको साड़ी पहना देती हैं, वो अच्छी सी अपने हाथों से उसको साड़ी पहनाती हैं। फिर उसके बालों में लगाती हैं विग और उसको चिपकाने वाले ईयरिंग, नाक में नोज रिंग
नौजबीन उसको डालती हैं, फिर उसका जो मेकअप है वो स्टार्ट करती हैं। माथे पर बिंदी, सिंदूर से लेकर हाथों में चूड़ियां, नेल पेंट लगाना, मतलब एकदम से फुल उसको लुक देती हैं। ज्यादा सारी चूड़ियां पहनाती हैं और पैरों में पायल डालती हैं, बिछिया डालती हैं, सैंडल्स डालती हैं। जैसे समीर की जो बुआ है वो तैयार होती थी, सेम वैसे ही वो समीर को तैयार कर देती हैं एकदम अच्छे से लुक में। बिकॉज समीर की जो बुआ है उनकी एज ज्यादा नहीं थी और समीर की और उनकी एज में भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था कि कोई भी देखकर उनको पहचान पाए। और समीर के जो फादर हैं वो पहले ही थोड़ा सा मतलब बीमार होकर ऐसे हो गए थे, तो समीर और उनकी मॉम को पक्का लगता था कि वो उनको नहीं पहचान पाएंगे। समीर अच्छे से तैयार हो जाते हैं, अपनी बुआ का जो लुक है वो ले लेते हैं, एकदम से डार्क लिपस्टिक उसकी बुआ लगाती थी वो लगाते हैं और अच्छे से वो रेडी हो जाते हैं और फिर डोरबेल बजाकर घर के अंदर एंट्री करते हैं अपने पापा को दिखाने के लिए। तो समीर के जो पापा हैं वो एकदम से एक्साइटेड होते हैं, वो घर एकदम अपने रूम से बाहर निकलकर भागते हैं जहां तक उनकी हिम्मत नहीं होती थी, और जहां वो अपनी बहन को देखते हैं वहां बहुत खुश हो जाते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। उसके बाद समीर उनके पास थोड़ी सी देर बैठते हैं, वो अपनी बुआ की तरह ही अपने भाई से, जैसे शांति अपने भाई से बात करती थी, समीर के पापा से बात करती थी, ऐसे ही बात करते हैं। और उसके बाद वो अपने फादर को, अपने पापा को राखी बांधते हैं और राखी का जो त्योहार है वो मनाते हैं। तो समीर के पापा कुछ टाइम अपनी बहन शांति के साथ बिताते हैं और उसके बाद समीर की जो माँ है वो उनको बोल देती हैं कि अब आप रेस्ट कीजिए, और शांति उसको बोलती है कि मुझे भी अब अपने घर जाना है और मेरी भी वहां पर नंदे आई हुई हैं। तो इस तरह से समीर और समीर की माँ मिलकर अपने समीर के जो पापा हैं उनको समझा देते हैं, उनके साथ जो राखी का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो समीर के पापा अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं और दवाई लेकर अपने रूम में लेट जाते हैं और उसको बोल देते हैं कि अच्छे से जाना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। तो ये थी समीर और उनके फादर की, उनकी मदर की स्टोरी कि कैसे समीर राखी पर अपने पापा की ही बहन बने, उनको राखी बांधी। आपको स्टोरी कैसी लगी? देखिए बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी थी, बहुत ही टची सी स्टोरी थी। मैंने काफी दिन से वीडियोस नहीं डाली थी और आज ये स्टोरी भी 2-3 दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी और वो बोल रहे थे कि दी प्लीज आप शेयर कर दीजिए, और राखी से रिलेटेड स्टोरी है तो फिर मैंने भी सोचा कि चलिए शेयर कर देते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।